वो दबे पांव मेरे घर में दाखिल होना चाहते थे, वो मेरे घर को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन उन गीदड़ों को यह मालूम न था कि वो शेरों की मांद में जा घुसे थे। फिर मांद में हुआ ऐसा धमाल, शेरों ने गीदड़ों को मार मार के कर दिए उनके गाल लाल। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ चालबाज चीन के साथ। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन ने फिर से गलवान जैसी हिमाकत करने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और चौकन्ना हो जाता है, ठीक वैसे ही भारतीय सेना के शेर चीन की हर कदम पर पैनी नजर गड़ाए हुए थे। और जैसे ही चीन ने एलएसी में दाखिल होने की कोशिश की, सेना के रणबांकुरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भारत की मजबूत घेराबंदी देख चीनी चूजे दबे पांव वापस भाग गए। साहब, चीन देश वो कुत्ता है जिसकी दुम अगर साल भर क्या जिंदगी भर भी नली में डालकर रखी जाए, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी गलवान में भारतीय जवानों के हाथों मार खाने के बाद कुछ हफ्तों तक तो शांत बैठी रही, और अब एक बार फिर उसने रात का फायदा उठाने की कोशिश की और पैंगोंग झील इलाके के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। हालांकि चीनियों को इस बार भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेना के शूरवीरों ने चीनी चमगादड़ों को खदेड़ भगाया। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये जितना बोलने और सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में ऐसा करने के लिए बहुत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है चीनी बिना तैयारी के आए थे? जी नहीं, ऐसा समझना आपकी गलतफहमी होगी और बेवकूफी भी। चीन इस बार पिछली बार से भी ज्यादा तैयारी के साथ आया था और पहले से ज्यादा आक्रामकता के साथ आया था। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार चीनी सेना ने 500 सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील दक्षिणी तट से घुसने का प्रयास किया था। रही बात इन चीनियों के तैयारियों की, तो आपको बता दें कि ये चीनी सैनिक अकेले नहीं थे, बल्कि इन 500 चीनी सैनिकों को कवर देने के लिए चीनी टैंक भी आए हुए थे। चीनी सैनिक अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थे, लेकिन भारतीय सेना की इस बार पहले से ज्यादा सतर्क और चीनियों के आक्रामक नीति, चुपके से कायरों की तरह घुसपैठ करने की प्रवृत्ति से अच्छे से वो भारतीय सेना वाकिफ थी और इसीलिए पहले से ज्यादा तैयारी और मुस्तैद थी। आपको बता दें कि गलवान की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने सुरक्षा के लिहाज से एलएसी पर अपनी सीमा के अंदर घेराबंदी को बढ़ा दिया था। पेट्रोलिंग के दौरान भी किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं की जा रही थी और यही कारण था कि चीनी सैनिकों को बिना लड़े उल्टे पांव भागना पड़ा। इस बार भारतीय सेना की आक्रामकता देख चीनी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए और लड़ाई की नौबत तक नहीं आई। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने सोमवार को कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर दोनों देशों के बीच बनी आम सहमति का उल्लंघन किया है। आगे उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के इस दुस्साहस भरे एक्शन को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। भारतीय सेना ने इसके बाद सीमा पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। सीमा पर चीनी इरादों को पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। अब कुछ देशद्रोहियों का सवाल होगा कि सबूत क्या है। पहली बात कि सेना सुरक्षा के लिए है। बात बात पर टुकड़े टुकड़े गैंग और लुटियंस लॉबी और लिबरांडुओं को सबूत देने के लिए नहीं बनी है सेना। अब आप ऐसी खबरों के बाद इन लिबरलों का दर्द समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीन को अपना बाप मानते हैं। चलो उनका मुंह भी बंद कर देते हैं जो गलवान घाटी में हुए भीषण युद्ध और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सबूत मांगते थे और कहते थे कि भारतीय सेना ने अपने मन से ही चीनी सैनिकों को मारने की मनगढ़ंत कहानी बना ली है और सिर्फ भारतीय सैनिकों ने ही अपनी जान गलवान घाटी की लड़ाई में गंवाई है। अब पप्पू एंड कंपनी को यह तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए और प्लीज मुझे यह जरूर बताना कि ये 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्र को देखकर कहीं एंटोनियो माइनो और सोनिया मैडम की आंखों में आंसू तो नहीं छलक आए थे। अब मीडिया में खोजी पत्रकारों ने यह तस्वीर निकाली है और साथ ही जानकारी भी आई है कि यह कब्र उन सैनिकों की है जो उस रात गलवान में भारतीय जाबाजों के हाथों मारे गए थे। यह भी पता चला कि यह तस्वीर लद्दाख के सटे चीनी इलाके की है। अब ये उन तमाम चीनी नेताओं और सेना के अधिकारियों के दावों की पोल खोलता है जिसमें उन्होंने अपने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई जानकारी न देते हुए इस खबर को नकार दिया था। लेकिन ये 19 साल के चीनी सैनिक की कब्र जिसका नाम
छेन सियानग्रोंग बताया जा रहा है, वो चीनी झूठ की पोल खोलता दिख रहा है। इस कब्र पर उसकी यूनिट, उसकी जन्म तिथि, उसके मौत की तारीख, उसको और तो और उसकी मौत की वजह भी लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वो बॉर्डर पर भारत के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया है। यह तस्वीर भारत के विरोधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, और ये साथ ही उसके उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो भारत का नमक खा करके चीन की गुलामी करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के वीरों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथा जब भी सुनाई जाएगी, गलवान घाटी का युद्ध हमेशा याद किया जाएगा कि कैसे मुट्ठी भर भारतीय शेरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत को गले लगा लिया था। वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन दुश्मन को अपनी सरजमी पर कदम तक नहीं रखने दिया। उस रात दुश्मन भी भारतीय सेना के रणबांकुरों के पराक्रम को देख दहल उठा था। गलवान की घाटी का युद्ध और ये चीनियों की कब्र गवाह रहेगी भारतीय सेना के वीरों के बाहुबल की। और साथ ही नमन है उन माताओं को जिन्होंने इन शेरों को जन्म दिया। नमन है उन परिवारों को जिन्होंने अपने घर के चिराग को बुझाकर देश के करोड़ों चिरागों को जला के रखा। भारत का कण कण इन बलिदानियों का हमेशा ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।